मूवी स्टार्ट होती है और हम पैट्रिसिया को देखते हैं। वो हाथ में गन लेकर अपने हस्बैंड ट्रूमैन को उठाती है और उसे कहती है कि शायद से हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। फिर ट्रूमैन नीचे जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की सोई हुई मिलती है जो कि पिछली रात के पार्टी के नशे की वजह से यहीं पर सो गई थी। दरअसल ट्रूमैन अक्सर अपने घर पर बिजनेस पार्टी रखता था और ये लड़की उसी पार्टी में आई थी। इसके बाद हमें दूसरी फैमिली दिखाई जाती है। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ मरीना, बेटा रोबी, मेट बेली के साथ इसी घर में रहता है। आज एलेक्स के बेटे रोबी का बर्थडे था, लेकिन एलेक्स और मरीना ये बात भूल गए थे, इसलिए उनकी मेट बेली उन्हें याद दिलाती है कि आज रोबी का बर्थडे है। पर एलेक्स और मरीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो काम के लिए लेट हो रहे थे। इसलिए वो बेली से कहते हैं कि तुम आज रोबी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना, और ये कहकर वो दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। आगे फिर से हम ट्रूमैन को देखते हैं जो कि पैट्रिसिया से कहता है आज मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जा रहा हूँ और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, जिसके बाद हम दोनों काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे और अपने सारे सपने पूरे कर पाएंगे। आगे वो पैट्रिसिया को सरप्राइज देता है कि उसने एक काफी लग्जरी कार खरीदी है। ये देखकर पैट्रिसिया थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि ट्रूमैन ने इस कार को बैंक से लोन लेकर खरीदा था। पर इस बात पर ट्रूमैन कहता है कि तुम टेंशन ना लो क्योंकि इस डील के बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अगले सीन में हम रोबी को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी क्रश चेरी से मिलता है और उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है तो क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी। पर इस बात पर चेरी साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी किसी और लड़के को डेट कर रही हूँ। इस बात से रोबी काफी नाराज हो जाता है और स्कूल से कहीं चला जाता है। ये बात जब एलेक्स को पता चलती है तो वो रोबी को बहुत डांटता है और उससे कार की चाबी ले लेता है। इधर हम ट्रूमैन की साइकेट्री को देखते हैं जो उसे एलेक्स के बारे में बताती है और उसे कहती है कि आज अगर तुम ये इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं कर पाए तो ये डील एलेक्स को मिल जाएगी। दरअसल जिस डील को ट्रूमैन लेना चाहता था उसे एलेक्स भी लेने का ट्राई कर रहा था। उसी रात ट्रूमैन अपने क्लाइंट मेसन को घर ले आता है। यहाँ पर पैट्रिसिया उसे ड्रिंक ऑफर करती है। मेसन पैट्रिसिया की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और वो उसे छूने लगता है। ये बात पैट्रिसिया को अच्छा नहीं लगती, इसलिए वो इसके बारे में ट्रूमैन को बताती है। पर ट्रूमैन उसे कहता है कि ये डील हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी पैट्रिसिया को मेसन के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं ताकि उसके पति को ये डील मिल जाए। ट्रूमैन भी ये सब देख रहा था लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलता। अगले दिन ट्रूमैन इस उम्मीद से ऑफिस जाता है कि उसे आज प्रमोशन मिलेगी, लेकिन उसे वहाँ पर यह पता चलता है कि ये डील एलेक्स को मिल चुकी होती है। ये बात जानकर ट्रूमैन को काफी बड़ा झटका लगता है, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। घर पर वो इसके बारे में पैट्रिसिया को बताता है तो उसे भी ये बात काफी बुरी लगती है। ये सब देख ट्रूमैन डिप्रेशन में चला जाता है, इसलिए वो ऑफिस आकर खुद की जान ले लेता है। अपने पति की मौत से पैट्रिसिया पूरी तरह से टूट जाती है और वो काफी ज्यादा रोती है। कुछ दिनों के बाद पैट्रिसिया ट्रूमैन के ऑफिस आती है और ट्रूमैन के बॉस माइक से ट्रूमैन के इंश्योरेंस के बारे में पूछती है। पर माइक उसे बताता है कि तुम्हारे पति ने आत्महत्या की है, इसीलिए उसका इंश्योरेंस तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बात से पैट्रिसिया और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और ये देखकर माइक कहता है कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर वो ट्रूमैन के केबिन में उसका बचा हुआ सामान लेने चली जाती है। ट्रूमैन का केबिन अब एलेक्स का हो चुका था, जिससे पैट्रिसिया को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ से कई सारे एलेक्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती है। वहाँ से निकलने के बाद पैट्रिसिया को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने ट्रूमैन के लिए इतना सब कुछ किया और ना तो डील रही और ना ही उसका पति। इस बात से पैट्रिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो सीधा मेसन के पास जाती है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देती है। अब पैट्रिसिया ने सोच लिया था कि वो अपने पति की मौत का बदला लेगी। एलेक्स की पर्सनल फाइल से उसे पता चलता है कि एलेक्स का रोबी नाम का एक बेटा है, इसलिए वो रोबी का पीछा करते हुए उसके स्कूल तक पहुंच जाती है। स्कूल में आने के बाद पैट्रिसिया वहाँ के एक अकाउंटर से स्कूल स्लिप ले लेती है और वहाँ से घर आकर एलेक्स को स्कूल की तरफ से एक फेक लेटर लिखती है। उस लेटर में पैट्रिसिया लिखती है कि रोबी के ग्रेड्स काफी कम हैं, इसलिए वो एक टीचर को रेकमेंड करते हुए कहती है कि ये टीचर आपके बेटे की पढ़ाई में मदद कर सकती है। दरअसल ये टीचर कोई और नहीं बल्कि खुद पैट्रिसिया थी। अब जब एलेक्स को ये लेटर मिलता है तब वो अपने बेटे के ग्रेड्स को सही करने के लिए उस टीचर को हायर करने का डिसाइड करता है। अगले दिन पैट्रिसिया एलेक्स के घर आती है। यहाँ पर उसने अपने नाम को बदलकर एमेंडा कर दिया था ताकि किसी को उसकी सच्चाई पता ना चले। आगे पैट्रिसिया उनसे झूठ कहती है कि मेरे घर में काम चल रहा है, इसीलिए मैं रोबी को फिलहाल नहीं पढ़ा पाऊंगी। और ये बात सुनकर एलेक्स कहता है आप हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकती हो। दरअसल पैट्रिसिया भी यही चाहती थी, इसलिए वो इसके लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में हम पैट्रिसिया को देखते हैं जो कि रोबी को उसके स्कूल से पिक करती है। घर आकर वो रोबी को पढ़ाना शुरू कर देती है, जिस दौरान रोबी का पूरा ध्यान पैट्रिसिया पर था और इससे हम समझ पाते हैं कि रोबी पैट्रिसिया की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अगले दिन हम पैट्रिसिया और रोबी की माँ मेरिसा को साथ में देखते हैं। मरीना पैट्रिसिया से कहती है कि मैं काम के सिलसिले में काफी बिजी हो जाती हूँ, इसलिए अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि पैट्रिसिया मरीना के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आगे जब मरीना नहाने जाती है तब
तब पेट्रिशिया उसके ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला देती है। इसके बाद वो मरीना को अच्छे से तैयार करती है और मरीना को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो भी पेट्रिशिया को अच्छा दोस्त मानने लगी है। फिर उसी रात एलेक्स और मरीना एक पार्टी में चले जाते हैं। अगले सीन में हम रॉबी को देखते हैं जो कि पेट्रिशिया के कमरे में झांक कर उसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। पेट्रिशिया को भी यह बात पता थी कि रॉबी उसे देख रहा है, इसलिए वो उसे अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। दरअसल यही उसके प्लान का हिस्सा था और वो ये सब करके रॉबी को अपने करीब लाना चाहती थी। अब जब रॉबी ये सब देख रहा था तभी वहाँ पर बेली आ जाती है और रॉबी को वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद पेट्रिशिया रॉबी के रूम में आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे छुपकर खिड़की से देख रहे थे। ये कहकर वो रॉबी के करीब आने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर बेली को पेट्रिशिया और रॉबी के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो पेट्रिशिया के रूम के सारे विंडोज बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने रूम को बंद रखना चाहिए। और दूसरी ओर पेट्रिशिया ने जो मरीना को गोलियां खिलाई थी उसका असर मरीना को होने लगा था और मरीना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है। और अगले दिन मरीना और एलेक्स के जाने के बाद पेट्रिशिया एक प्लान बनाती है और जब बेली बेसमेंट से नीचे जा रही थी तो वो चालाकी से उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल पेट्रिशिया ने बेली को इसलिए मारा क्योंकि बेली को उस पर शक हो गया था। कुछ देर में रॉबी घर आता है और वो पेट्रिशिया को टेस्ट पेपर दिखाता है जिसमें उसे काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। कुछ देर बाद मरीना वहाँ पर आती है। जब वो बेसमेंट में जाती है तब उसे वहाँ पर बेली की लाश मिलती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर रोने लगती है क्योंकि बेली उनके घर में काफी समय से काम कर रही थी। दूसरी ओर पेट्रिशिया ये सब देखकर काफी खुश थी क्योंकि एलेक्स के घर की बर्बादी की शुरुआत अब हो चुकी थी। उसी रात एलेक्स काफी परेशान था और वो स्नूकर खेल रहा था। ये देखकर पेट्रिशिया उसके पास जाती है और उससे बात करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है। पहले तो एलेक्स इन सब से मना करता है लेकिन फिर दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं और ये सब होते हुए रॉबी भी बाहर से देख लेता है। इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो एलेक्स के पास जाता है और कहता है मुझे आपकी और पेट्रिशिया के अफेयर के बारे में पता है। ये कहकर रॉबी एलेक्स से अपनी गाड़ी की चाबी ले लेता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में एलेक्स ने रॉबी से छीन ली थी। अगले दिन एलेक्स कल रात की वजह से पेट्रिशिया से काफी ज्यादा नाराज था। तब पेट्रिशिया मरीना के पास जाती है और मरीना की कॉफी में फिर से वो गोलियां मिलाने लगती है। इधर मरीना बेली की मौत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। तब पेट्रिशिया आकर उसे तसल्ली दिलाने की कोशिश करती है। तभी मरीना को याद आता है कि रॉबी स्कूल नहीं गया है, इसलिए जब वो रॉबी को इसके बारे में पूछती है तो रॉबी काफी गुस्से में जवाब देता है। अब उन गोलियों की वजह से मरीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रॉबी को चांटा मार देती है और हमें पता चलता है कि उस गोलियों का असर मरीना पर बहुत ज्यादा होने लगा है। थोड़ी देर बाद पेट्रिशिया रॉबी के रूम में आती है, उसे अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कहती है लेकिन रॉबी मना कर देता है और कहता है मुझे तुम्हारे और एलेक्स के अफेयर के बारे में पता है। ये सुनकर पेट्रिशिया रॉबी से कहती है कल जो कुछ भी हुआ वो सब मैं नहीं चाहती थी, बल्कि तुम्हारे डैड ने जबरदस्ती मेरे साथ ये सब किया। रॉबी को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और अब वो अपने डैड को एक गंदा इंसान समझने लगता है। दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब पेट्रिशिया के प्लान का हिस्सा है। रात में एलेक्स जब मरीना के रूम में आता है तो उसे मरीना के रूम में ड्रग्स मिलते हैं। ये देखकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मरीना से झगड़ने लगता है और ये सब रॉबी भी सुन लेता है। अगले दिन पेट्रिशिया फिर से वो गोलियां मरीना की कॉफी में मिला देती है। अब इस बार मरीना जब वो कॉफी पी रही थी तब वो देख लेती है कि उस कॉफी में कुछ मिलाया हुआ था, इसीलिए अब उसे पेट्रिशिया पर शक होने लगता है। रात में रॉबी पेट्रिशिया के पास आता है और उसे बताता है कि उसके ग्रेड्स अब अच्छे हैं, इसीलिए अब वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। यहाँ पर वो आखिरी बार साथ में समय बिताते हैं और रॉबी अपनी यूनिवर्सिटी चला जाता है और पेट्रिशिया भी वहाँ से निकल जाती है। रात में मरीना जब बैठी हुई थी तब पेट्रिशिया वहाँ की सभी लाइट्स को बंद कर देती है। ये देखकर मरीना काफी ज्यादा डर जाती है और एक चाकू लेकर पूरे घर में घूमने लगती है। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है तो गलती से मरीना उस चाकू से एलेक्स के हाथ को ही काट देती है। जब एलेक्स इसके बारे में पूछता है तो मरीना कहती है कि पेट्रिका हमें मारने की कोशिश कर रही है। एलेक्स को इस बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि मरीना नशे में ये सब बोल रही है। अगले दिन एलेक्स के जाने के बाद पेट्रिसा वहाँ पर आती है और मरीना को पकड़कर बेड से बांध देती है। दरअसल एलेक्स मरीना को मारकर ये दिखाना चाहती थी कि मरीना ने आत्महत्या की है ताकि किसी को उस पर शक न हो। मरीना भी काफी बार पेट्रिका से उसे छोड़ने को कहती है लेकिन वो मरीना की एक नहीं सुनती। दूसरी जगह एलेक्स जब अपने ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था तभी उसे ट्रूमैन और पेट्रिका की एक फोटो मिलती है। जब वो इस फोटो के बारे में अपने बॉस से पूछता है तब उसे पता चलता है कि पेट्रिका कोई और नहीं बल्कि ट्रूमैन की बीवी है। ये सुनकर एलेक्स को सारा मामला समझ में आ जाता है और वो समझ आता है कि पेट्रिका उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही है। ये जानकर वो तुरंत अपने घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि पेट्रिका मरीना को मारने ही वाली है। तभी एलेक्स मरीना को बचाने के लिए पेट्रिका को खिड़की से धक्का दे देता है जिससे पेट्रिका नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन अब तक पेट्रिका वहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी ओर रॉबी को हम उसके हॉस्टल में देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ मरीना से बात कर रहा था पर मरीना उसे पेट्रिका
पेट्रिका के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो उसे इन सब से दूर रखना चाहती थी। पर जैसे ही रॉबी कॉल रखता है तो हम देख पाते हैं पेट्रिका ऑलरेडी रॉबी के कमरे में उसके साथ है, और इसी सीन के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।